सेठ धनीराम अपने गांव के सबसे मशहूर और धनी आदमी थे। घर में 2 बच्चे और बीवी के अलावा ठुनकी नाम की एक छोटी सी पिलिया भी थी। सेठ धनीराम उसे बिल्कुल नापसंद करते थे। वो उनके घर में केवल इसलिए थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे इनके घर की चौखट पे जन्म दिया था और जन्म देने के साथ ही चल बसी थी। तब से लेकर आज तक वो उनकी चौखट से हिलने का नाम ही नहीं लेती। वो उनके दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर सेठ धनीराम को हमेशा डर लगता कि उनके बच्चों को या तो काट लेगी या बीमार कर देगी। सेठ धनीराम ने उसे अपने घर से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठुनिया वापस घूम फिर के उनके घर आ जाती। सेठ धनीराम के दोनों बच्चे उसे खूब प्यार करते और उसे घर से चुराकर दूध भी पिलाते और ठुनिया भी उन बच्चों पर उछल उछल कर उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अपने पिता सेठ धनीराम से परेशान होकर राजू ने अपनी छोटी बहन के साथ प्लान बनाया। पिंकी, पिताजी रोज ठुनकी को दूर कहीं छोड़ाते हैं, क्यों ना हम ठुनकी को रोज अपने साथ स्कूल ले चले? हाँ, ये ठीक रहेगा। छुट्टी होने तक वो स्कूल के पास वाले पेड़ के नीचे बैठी रहेगी और फिर हमारे साथ घर आ जाएगी। बस फिर क्या था, ठुनकी रोजाना सुबह उनके पीछे पीछे स्कूल जाती और छुट्टी होने तक पेड़ के नीचे बैठकर उनके वापस लौटने का इंतजार करती। फिर एक दिन गांव में एक बीमारी फैल गई। सभी गांव वाले सेठ जी के पास दौड़े हुए आए और उनकी सलाह मांगने लगे। सेठ जी ने कहा, इस बीमारी से कैसे बचा जाए ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। चलो उनसे चल के पूछते हैं। सेठ जी सभी गांव वालों के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। इस महामारी ने तो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे कैसे बचा जाए? देखो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये तभी रोकी जा सकती है जब आप लोग साफ रहेंगे और अपने आसपास भी सफाई रखेंगे और कुछ समय के लिए अपने घरों में ही रहेंगे। जो भी घर से बाहर आएगा वो इस बीमारी की चपेट में आ जाएगा। हाँ। गांव वालों ने डॉक्टर साहब की बात मान ली और अपने अपने घरों में बंद हो गए और साफ सफाई का भी ध्यान रखने लगे। अब सेठ धनीराम को भी ठुनकी को भगाने का बहाना मिल गया। वो ठुनकी को रात के अंधेरे में गांव से दूर छोड़ आए। अगले दिन सुबह फिर ठुनकी सेठ जी के घर पर बैठी हुई मिली। सेठ जी को बहुत जोर से गुस्सा आया और वो ठुनकी को मारने के लिए उसके पीछे डंडा लेकर दौड़े। ठुनकी उनको देखकर दुम दबाकर भाग गई। सेठ जी ठुनकी को भगाकर घर वापस लौटे तो जोर जोर से खांसने लगे। सेठानी ये देखकर घबरा गई। ये सब उस ठुनकी की वजह से हुआ है। ना तुम उसे भगाने बाहर जाते और ना ही बीमार पड़ते। सेठानी ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। सेठ जी को शाम होते होते बुखार आ गया। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। दोनों बच्चे और उनकी पत्नी बारी बारी से उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते। रात के 10 बजे सेठ जी कहने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा, कोई डॉक्टर को बुला दो। पर डॉक्टर को बुलाएं तो बुलाएं कैसे? बाहर गए तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। इतने में ठुनकी डरती हुई घर के बाहर तक आ गई। अंदर से सेठ जी की आवाज आ रही थी। ठुनकी घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी वजह से सेठ जी की यह हालत हुई है। वो वहां से भागी और भागते भागते बहुत दूर चली गई। थोड़ी देर बाद सेठ जी के दरवाजे पर किसी ने कुंडी खटखटाई। सेठानी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं हूँ डॉक्टर बर्मन, सेठ जी को देखने आया हूँ, दरवाजा खोलिए। सेठानी ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर साहब को देख के हैरान हो गई। सेठ जी बिस्तर पर लेटे थे। डॉक्टर साहब ने उनका हाल देखकर दवाई दी। सेठ जी कुछ दिन बाद ठीक हो गए और जब कुछ दिन बाद गांव से महामारी भी भाग चुकी थी, सेठ जी डॉक्टर का धन्यवाद देने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठुनकी वहां बैठी है। सेठ जी ये देखकर आग बबूला हो गए। डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब, इसी की वजह से मैं बीमार पड़ा और आपने इसे अपने पास बैठा रखा है। सेठ जी, ठुनकी की वजह से ही मैं आपकी और आप जैसे कई गांव वालों की जान बचा पाया। आपको तो इसका धन्यवाद करना चाहिए। पर मेरी जान तो आपने बचाई है। मैं आपकी जान इसलिए बचा पाया क्योंकि ठुनकी ने मुझे आकर बताया। उस दिन रात में सो रहा था, बाहर से जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। मैंने देखा ठुनकी खड़ी थी। वो घबराई हुई थी।
और वो खिड़की पर चढ़ के अंदर आना चाहती थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, ठुनकी ने मेरा पायजामा पकड़ लिया और खींचने लगी। मैं समझ गया कि वो मुझे कहीं ले जाना चाहती है। मैंने तुरंत अपना बक्सा उठाया और ठुनकी के साथ चल दिया। ठुनकी ही मुझे आपके घर ले गई थी। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब बोले, यही नहीं, उस दिन के बाद ये मुझे हर उस घर में ले जाती जहां भी कोई बीमार होता। मुझे माफ कर दो ठुनकी, मैं हमेशा तुम्हें मारता रहा, भगाता रहा, इस डर से कि तुम काट लोगी। पर मैं गलत था। तुम दुश्मन नहीं, दोस्त हो। ये सुनकर ठुनकी उछल कर सेठ जी के गले लग गई। सेठ जी बोले, आज से इसे कोई भी ठुनकी कहकर नहीं बुलाएगा। आज से इसका नाम होगा डॉक्टर ठुनकी। सेठ जी ठुनकी को लेकर अपने घर वापस आ गए। राजू और पिंकी ठुनकी को देखकर खुश हो गए। ठुनकी अपने घर आकर खुश हो गई। तो बच्चों, हमें हमेशा कौन सी बातों का ध्यान रखना है? 1. बड़ों का कहना मानना है। 2. सफाई से रहना है। 3. अपने आसपास के वातावरण और जानवरों को प्यार करना है, क्योंकि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही बड़ों को बाहर जाने देना है, नहीं तो बीमारी जीत जाएगी और आप हार जाओगे।